जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या कांड का पेज नंबर है 451 टू 460, 451 से 460। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा से शुरू है। दोहा। यद्यपि जन्मु कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागी ही, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वो मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सने सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिया हो। जो पावरू अपनी जड़ताई, तुम्हीं सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। सो सठु कोटि पुरुष समेता, बिसिही कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मन गहई, हरहि गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। दोहा। अवसी चलिए बन रामो जह भरम, भरत मंत्रु भल कीन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया। भासप के मन मोदू न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नउ निके, भरतु प्राण प्रिय भे सबहि के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलू स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साजही साजू। जेही राखही रहू घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कही या नहीं काहू, को न चाही जग जीवन लाभ। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। दोहा। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद, मातु पितु भाई सन्मुख होत, जो राम पद करे न सहज सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजही बाहन नाना, हर्षु हृदय प्रभात बयाना। भरत जाई कर कीन्ह विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू।
घर घर के लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजी ताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन्हु कोई। अस विचारे सुचि सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर सब ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबू मरमु धर्मु भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सबू जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। दोहा। आरत जन्नी जानई सब भरत सने सुजान, कहेऊ बनावन पालकी सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमीपुर नर नारी, चहत प्रातपुर आरत भारी। जागत सब निसी भयो बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहेऊ लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि रामहि राजू। बेगी चलहु सुनी सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधन। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सब सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चलीं। दोहा। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरी राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों को स्मरण करते भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी। बन सिय रामु समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली।
तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी होई ही प्रिय परिवारु दुखारी। तुम्हारे चलत चलिए ही सब लोगु सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। दोहा पै आहार फल असन, एक निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलहार करते हैं, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहीं सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कमन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जौ पै जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चलें? जानही सानुज रामही मारी, करऊं अकंटक राजू सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले कलंक ही तो लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुहारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरजु भरतु अस करही, नहीं बीस बेली अमीय फल हरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। दोहा अस विचारी गुह ज्ञाति सन कहु, सजग सब होहु हथवांसहु बोरहु। तरनी कीजिए घाटा चोहु। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि अब सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। होहु सजोइल रोकहु घाटा, ठाठहु सकल मरय के ठाठा। ठाटा सन्मुख लो भरत सन लेऊं, जियत न सूरसरी उतरन देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सूरसरी तीरा, राम काजू छन भांगु शरीरा। भरत भाई नृपु मैं जन नीचू, बड़े भाग असी पाई मीचू। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहूँ रन रारी, जस धवलियहूँ भुवन 10 चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे।
मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी के नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय अजीयत जग सो मही, भारू जननी जौबन बिटप उठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। दोहा, विगत विषाद निषाद पति सबहि बढ़ाई, उछाहू सुमिरी राम मांगेऊ तुरत तरकस धनुष सनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज ने विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भायहु सजहु सजोऊ, सुनी रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, सहरसा एक ही एक बढ़ावही करसा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जुहारी जुहारी, सुर सकल रन रुचई रारी। सुमिरी राम पद पंकज पन्ही, भांति बांधी चढ़ाई ही धनई। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां, छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों, छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कूड़ी सिर धरहीं, हरसा बांस सेल सम करहीं। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कुदही गगन मनहु क्षिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साजू समाजू बनाए, गो राउ तही जुहारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन माने। अपना अपना साथ समाज लड़ाई का समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। दोहा, भाईहु लावहु धोख जनी आजू काज बड़ मोही। सुनी सरोस बोले सुभट वीर अधीर न होही। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरे, रुंड मुंड मैं मेदिनी करे। ये नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भारत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ टोलू। इतना कहत छींक भई बाएं, कहेऊ सगुनी अन्न खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एकू कह सगुन बिचारी, भरत ही मिली या न हो यही रारी। राम ही भरतु मनावन जाही, सगुन कहाई अस विग्रहु नाहि।
एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गु कहई निक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताही विमूढ़ा। भरत सुभाव सिलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज ने गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भारत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। दोहा, गहऊ घाट भट समिटी सब लेहू मरम मिल जाई। बूझी मित्र अरि मध्य गति तस तब करियहूं आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, या यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लखब स्नेहु सुभाए सुहाए, बैरू प्रीति नहीं दुराए। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, और वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी भार खारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कही निज नामो, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दिन ही असीसा, भरत ही कहेउ बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाव सुनाई, किन जोहारू माथ मही लाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंग में हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दोहा, करत दंडवत देखी ते ही भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमु न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरिसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य ही की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भाते ही नीचा, जासु छा छुई लेई सींचा। तेही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परि पूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुआही, तिन्हि न पाप पुंज समुआही। यह तो राम लाई उर्लीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इस पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। कर मनास जलु सुरसरी परई, तेही को कहो शीस नहीं धरई। उल्टा नामु जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। कर्मनासा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम
मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। दोहा, स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, रामू कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चंडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अची रीजू जुग जुग चली आई, के ही न दीन्ही रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुनी सुनी अवध लोग सुखु लहाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखही मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सिलु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। धरि धीरजु पद बंदी बिहोरी, बहोरी विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तीहूं काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। दोहा, समझी मोरी करतूती कुल, प्रभु महिमा जी जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहा तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपने अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोग वेद बाहिर सब भांति। राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयऊ भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिलेऊ बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से हे राम वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जानी लखन सब देही असीसा, जियाहूं जी अहु सुखी सै लाख बरिसा। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनऊ निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसी सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों।